वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है जनरल स्टडी का जो सेट है, स्पेशल टेस्ट चलाया जाता है, इसका हम सेट नंबर 22 लेते आ गए हैं आप लोगों के बीच। दोस्तों, ये सेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी के लिए है और बिहार पुलिस के लिए, यानी 4 एग्जाम के लिए ये रामबाण सेट है। इसके अलावा आप रेलवे वाले स्टूडेंट हैं तो भी इसको देख सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक तो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन प्रश्न हमारा आया है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी तुच्छ नहीं सीखता है, यह कथन है। यह कथन जो है हिरेल का है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे मानव माता, मदर ऑफ मैन कहा जाता है? तो लूसी, तो ऑप्शन नंबर ए। पूर्व वैदिक आर्यता प्रमुख। दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता ही है, हमारी जॉब ही ऐसा है जो हम रेलवे स्टेशन के बदल में रहना पड़ता है, तो वहाँ से हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों तो थोड़ा सा मैनेज कर चलिएगा। दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्योता धर्म प्रमुख था। ये प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध तोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? यानी मूल नाम पूछा जा रहा था, अरिमोली वर्मन, ऑप्शन नंबर ए। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर जो है फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः तो जला लेने की दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इबन बतूता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं। कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में किसका निर्माण नहीं कराया था? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है नहीं करवाया था। ये जो है मदुरई में स्थित है, इसे तुलकेश्वर पांडियन ने करवाया था। निम्न यूरोपीय यात्रियों में कौन शहजादा द्वारा दारा सितोह का चिकित्सक था? तो ये फ्रांसवा वर्नियर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में थे किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? ये पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। यह मानव बलि या नर बलि अगर शब्द दे दे तो जनजाति पूछेगा तो थोंड जनजाति होगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर में आपको मिलान करना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट के संपादक थे। भीथाजी तामा ये 10 तलवार के संपादक थे। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ की रचना और अरविंद घोष ने वंदे मातरम की रचना। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर 2002, 3, 4 1 देखते हैं किस नंबर में है। 2, 3, 4 1 2, 3, 4 1 ऑप्शन नंबर ए में है। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मान्यता एक संकल्प पारित किया था। ये सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच झगड़े तो सुलझा दिया नहीं, ऐसा नहीं था। इस अधिवेशन द्विराष्ट्र मानते सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया था, ये भी नहीं है। अर्थात पहला हमारा सही है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित तो उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, यानी कि क्रम लगाना है उसका। तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1873 में किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। तो हमारे हिसाब से सबसे बाद में जो हुआ था मद्रास महाजन सभा की स्थापना और सबसे पहले बम्बे एसोसिएशन की स्थापना। अर्थात इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच था रहा है। ठीक है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका जो है बीच में भी मैच था रहा है, तो ईस्वी के अनुसार हम सजा लिए हैं। भील मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो अमृतलाल विठलदास, इसे ही ठत्तर बापा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट में किस गुरु ने संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर, तो गुरु तेज बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया? नहीं। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे? बिल्कुल सही है। गुरु अंगद या अंधदेव ने सिखों तो अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये भी सही है। अर्थात 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य हैं? ठीक है, तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा मापते स्थान पर काठी एवं मानक सरी का प्रयोग का प्रचलन किया, ये भी सही है। भू राजस्व की दर आरंभ में तुल उपज का 33% थी, तो बाद में बढ़ते 40% कर दी गई, ये भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयत बाड़ी व्यवस्था तो अपनाया था, ये भी सही है। अर्थात सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? यानी आधे से अधिक की बात है। चलिए, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में भी ऐसा होता है, आधे से अधिक की चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची में कोई भी कानून, ये भी है। किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करना, ये नहीं है। अर्थात 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अद्रता अधिपत्र के अनुसार निम्न में कौन सी अद्रता का सही अवरोही क्रम है? देखिए, अद्रता का मतलब क्या होता है? अब आप तो कह सकते हैं कि जो है वरीयता क्रम, ठीक है, वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय आएंगे, न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में। ऑप्शन नंबर सी। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो सके? तो ये है 6 महीना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्षेत्रकारी संगठन नामक 63 संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य से जो है राजनीति में। 24 नंबर की प्रश्न हम देखते हैं। आइए, विचार करना है। क्या विचार करना है भाई? कौन सा सही है? यही विचार हमको करना है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होते हैं, ये सही है। ठीक है, नहीं, चंडीगढ़ का प्रशासक नहीं, पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ नहीं संभालेगा, ये गलत है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होते हैं, ये सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है, एक मिनट, थोड़ा सा, केरल था लक्षद्वीप नहीं, ये एक मिनट, ये गलत है। और आपका जो है सही ये है, पंजाब और चंडीगढ़ एक साथ काम करता है। तो केवल ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा गलती हुआ लेकिन सही है। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं
अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि यह एक राष्ट्रीय भाषा है। तो अंग्रेजी तो 8वीं भाषा में शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा है। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा से। नेक्स्ट में आपका भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्न में से क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता है देखते हैं। तो आरंभिक अधिकारिता ये आता है आप, तो अपीलीय अधिकारिता ये आता है, तलीजिएट अधिकारिता नहीं आता है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक तब हुई थी? 13 मई 1952। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19, क्योंकि 14 से 18 क्षमता का अधिकार है और ये 19 जो है फुट गया। ऐसा निजी वस्तु जो किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है क्या कहलाती है? तो ये मेरिट वस्तु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये तो कारक है आप, तो पूंजी भी है, प्राकृतिक भी है और तकनीकी भी, यानी उपरोक्त सभी कारण हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर बी। सूर्यास्त का नियम किस राजस्व प्रणाली में लागू था? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में लागू था, ऑप्शन नंबर सी। किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। तो ऑप्शन नंबर ए। निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने औद्योगिक नीति के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया था। औद्योगिक नीति 1956 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तब प्रभावी हुआ था? तो 2007-8 में, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व मध्य काल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ? तो थारवाड़ जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं? तो बाबू शिवानंदन राय, ऑप्शन नंबर सी। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा? तो टांट ने, ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है? तो 1 दिन में पूरा करती है, ऑप्शन नंबर ए। धरातल से मोह और संबद्धता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, तो ये पूछा जा रहा है कि किस स्थान से बीच है? तो 30 से 40 डिग्री नॉर्थ स्थान से बीच, ऑप्शन नंबर ए। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होती है? जीर्णो अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कैलिफोर्निया की जलधारा, ऑप्शन नंबर डी। विस्तृत आकार वाले क्षेत्रों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो विस्तृत कृषि, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। सहायक नदी और मिलान करना है आप, तो बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, शिप्रा जो है आप तो चंबल की सहायक नदी हो जाएगा, वेनगंगा गोदावरी की, तावा जो है नर्मदा की सहायक नदी हो जाएगा। इस तरह 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। लोहड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया जा रहा है?
तो सतलज नदी पर किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है, तो सौजान, ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा भारत में एकलव्य पेटी नहीं है, तो हरियाणा, राजस्थान पेटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में जनजाति है और राज्य है, मिलान करना, सही जोड़ा पहचानना है। थारू जो है उत्तराखंड की, अर्थात तराई की जनजाति है। या तो उत्तराखंड दे रहा तब भी सही है, या उत्तर प्रदेश दे रहा तब भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही है। अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो ये बस्तियां, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। स्तन मंडल में शामिल किए जाते हैं, तो आपका महाद्वीप तो शामिल किया जाता है और सागरीय निकल तो शामिल किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो यह 22 मई को, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 22 मई, तो ऑप्शन नंबर बी में है। टुमारो द बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखिका कौन है, तो वंदना शिवा, ऑप्शन नंबर ए। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन है, तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मिलान करना है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कुची मतलब चच्चापुड़ी कौन बनाता है, आंध्रा। शास्त्रीय असम का, कथक उत्तर प्रदेश का, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है, तो यामिनी कृष्णा मूर्ति, ये है भारतनाट्यम की नृत्यांगना। चाला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था, तो ये सतीश दुराल, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है, तो एंटर की का अन्य नाम जो होता है एक्यूट की होता है, ऑप्शन नंबर एक्यूट की, डी। चलिए, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से असमान तो चुनिए, तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों, एएलयू भी होता है, आउटपुट यूनिट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी जो होता है ये अलग हो जाता है। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, मतलब माउस है, प्रिंटर नहीं है, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत, सॉरी हार्डवेयर नहीं है, तो प्रिंटर है, माउस है, मॉनिटर है, एसएल जो है सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला, ऑप्शन नंबर बी ऊंट। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है, तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्काइंग और पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है, तो गुलमर्ग में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, टॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। जिस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती, सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत 30 वर्ष हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1934 ईस्वी में हुई थी, 33 नहीं 34 हो जाता, ये 1934 बना लीजिए ना। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, 15 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर डी। टी पुट कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसे शैलकृत स्थापत्य कला का आश्चर्य माना
जाता है। तलाश मंदिर एलोरा था, ऑप्शन नंबर सी। जी का मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण तब अधिक तेजी से होता है तो जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत हो, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि तरंगों के दो तरमादर संपीड़नों के बीच की दूरी तो क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी। जल तांच व हीरे में प्रकाश की चाल क्रम से बताइए। तो देखिए, सबसे कम जो होगा आप तो सबसे ज़्यादा जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में था, यानी सबसे कम जो है हीरा में होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। जब कांच की छड़ तो रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए तो एक दूसरे से समानांतर। तुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये चिरंत उत्पन्न करने के लिए। लाह है एक क्या प्राकृतिक बहुलक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय के जरिए निर्मित होता है? फॉस्फिन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नीला थोथा इसको जब मिलाते हैं तो तोफर सल्फेट आता है, नीला थोथा तोफर सल्फेट तो आ जाता है। हरा तथिस फेरस सल्फेट, चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट और टेलोमल तो है मर्क्यूरी क्लोराइड। अर्थात हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 3A42। 3A42 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 3A42 है, ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसीय रूप में होते हैं, तो ये 11 तत्व जो है गैसीय रूप में होते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देखिए, यह प्रतिक्रिया की दर तो बढ़ाता है, यह सक्रियता ऊर्जा को घटाता है, तो ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा रोध एक संक्रमित मादा फोटोबोटोमाइन बालू मच्छी के काटने से फैलता है जिसमें अनियमित ज्वार, वजन घटने तथा प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं? तो यह है आंत का लिस्मेनियासिस, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती हैं? तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि? तो अधिवृत्त, आप तो मालूम होता है अधिवृत्त जो है पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है पीयूष ग्रंथि जोड़ा में पाई जाती है, आप तो 1 मिनट थोड़ा सा आप हम तो टाइम दीजिएगा, नहीं पीयूष ग्रंथि जोड़ा में नहीं पाई, यही हो जाता पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा जंतु अत्यसुरुचि नहीं होते हैं? तो सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर बी। टर्नर लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो 44A+S, ऑप्शन नंबर ए। उपास्थि निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? तो मूत्राशय में उपास्थि नहीं पाया जाता है। सुमेलित नहीं है। जोसेफ लिस्टर जो है कुष्ठ रोग से संबंधित जो है ना नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। जटप्पो क्या था? जटप्पो जो है एक प्रकार का गुप्तचर पुलिस दल था, ऑप्शन नंबर ए। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? पोप की शक्ति को सीमित करना, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इस तरह से आज हमने सेट नंबर 23 तो पूरा किया। इसी तरह सेट नंबर 22, 23 कंटिन्यू आते रहेगा। आप लोग इसे देखते रहें। कोई परेशानी हो
तो वीडियो में कमेंट करें। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ से ले लीजिए। और यदि आप कोई भी बुक का PDF का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें सेंड करें, हम आप तो जो है वापस जो है आप तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।